अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुश्ताक। कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एसईओ एंड ब्लॉगिंग का कोर्स के तमाम लेक्चर्स और आपने अभी तक बहुत सारे एस्पेक्ट सीख लिए हैं, जिसमें वर्डप्रेस साइट की डिज़ाइनिंग के बाद कंटेंट राइटिंग, ऑन पेज एसईओ और इस टाइप के तमाम टॉपिक को कवर कर लिया। और अब हमने शुरू कर लिया है ऑफ पेज एसईओ के टॉपिक। और अगेन हमेशा की तरह मैं अपनी हर लेक्चर की वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपने गुज़िश्ता लेक्चर्स नहीं देखे और अगर आप किसी वजह से यहाँ पे लैंड हुए हैं इस वीडियो को देखने, तो रिकमेंडेड है कि आप तमाम लेक्चर्स को बखूबी अच्छे से मुतालिया कर लें, उनको देख लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ सकें। और किसी एक स्टेज को बीच में से अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं लर्निंग, तो आपके जो गुज़िश्ता कंसेप्ट हैं वो मिस हो जाएँगे, क्योंकि अब कुछ चीज़ें मैं खुद भी इंटेंशनली मिस कर देता हूँ। वो इस वजह से मिस कर देता हूँ ताकि मुझे पता है कि वक़्त बचा लेते हैं और वो हम पहले पीछे कवर कर चुके हैं। तो काफ़ी सारी टर्म्स होंगी जिनकी मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो हम पहले कवर कर चुके हैं। रिपीटेड भी उनको मैं कवर नहीं करता हूँ, इंटेंशनली मिस करता हूँ ताकि आप गुज़िश्ता लेक्चर्स को भी देख लें। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो लेक्चर नंबर 1 से और तमाम टॉपिक्स वगैरह को इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिएगा। तो आज हम लेक्चर कवर करेंगे ऑफ पेज एसईओ की ही फर्दर कैटेगरी में। उसी का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम फाउंडेशन बैकलिंक्स के बारे में बात करेंगे। फाउंडेशन बैकलिंक्स क्या होते हैं, क्यों बनाने चाहिए, फ़ायदा क्या होता है, एफर्ट्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं और कौन-कौन सी टाइप्स हैं, कैसे बनेंगे, ये तमाम एस्पेक्ट्स तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर दबाना है, क्योंकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा तो ही आपको पता चलेगा कि हमारा नया लेक्चर आ चुका है। और आप जो कमेंट अगर हमारी वीडियो पे करते हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जो जाने-अनजाने में हमसे स्किप हो गया है या कहीं पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, आप कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम ज़रूर बताइएगा और हम उसका आंसर करेंगे। अगर वो शॉर्ट आंसर हुआ तो कमेंट में मिल जाएगा, और अगर उसके लिए हमें लग रहा है कि ये डिटेल्ड आंसर है या इसके लिए हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है, टाइम ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह वीडियो भी बनाएँगे और वीडियो बनाएँगे तो शेयर करेंगे आपके साथ। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मतलूबा वीडियो बन चुकी है? नोटिफ़िकेशन आपको बताएँगे। तो इसलिए बेल आइकन की इम्पोर्टेंस भी है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और करते हैं आज के नए लेक्चर का आगाज़ फाउंडेशन बैकलिंक्स का। फाउंडेशन बैकलिंक्स क्या होते हैं? तमाम चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई कि क्यों बनाते हैं, फ़ायदा क्या है, कौन-कौन सी टाइप्स हैं, कहाँ-कहाँ बनाने चाहिए, बैकलिंक्स क्या होते हैं? ठीक है? फाउंडेशन तो एक अलग बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैकलिंक्स क्या होते हैं, उसका भी कांसेप्ट सीखेंगे कि बैकलिंक होते क्या है और बैकलिंक्स की टाइप्स कौन-सी हैं और एंकर टेक्स्ट क्या होता है और क्या-क्या टाइप्स के एंकर टेक्स्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लर्न करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। फाउंडेशन बैकलिंक्स क्या होते हैं, इनका एसईओ में क्या रोल है और इम्पोर्टेंस इनकी क्या है, ऑर्गेनिक बैकलिंक्स की ट्रैफिक को इंप्रूव करने में, सर्च इंजन की रैंकिंग में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं, स्टार्ट फाउंडेशन को बाद में देखेंगे, पहले बैकलिंक्स की तो समझ आ जाए बैकलिंक क्या होते हैं। गुज़िश्ता ऑफ पेज एसईओ के लेक्चर में भी हमने कुछ हद तक कवर किया था कि बैकलिंक क्या होता है और मैं रिपीट कर रहा हूँ बैकलिंक्स को। बैकलिंक क्या होते हैं, बैकलिंक एक हाइपरलिंक है जो आपको किसी जगह पे प्लेस करने से आप यूज़र को नेविगेट करवा सकते हैं दूसरी जगह पे। थोड़ा-सा शायद मुश्किल लग रहा होगा आपको कि मैंने उसको डिफ़ाइन जिस तरीके से किया, रिपीट करता हूँ। आपने एक वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस का लिंक देखा और आपने उस पे क्लिक किया और कॉन्टैक्ट का फॉर्म ओपन हो गया या पेज ओपन हो गया या वो आपको किसी दूसरी साइट पे ले गया, ठीक है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखाता हूँ। अभी हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की साइट पे आ चुके हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन पे आके आप देखिएगा कि काफ़ी सारा टेक्स्ट आपको लीनियर नज़र आएगा, जो कि सिंपल टेक्स्ट है, हेडिंग होगी या टेक्स्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जॉइन आवर कम्युनिटी एक हेडिंग है और एंटर ईमेल एड्रेस ये एक आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट एडिटर है। लेकिन ये सब्सक्राइब नाउ का जो बटन बना हुआ है, बटन भी एक्चुअली एक आपका हाइपरलिंक होता है, एक लिंक होता है। अब ये लिंक का सब्सक्राइब नाउ का बटन बना हुआ है, इस पे क्लिक करने से जो एक्शन परफॉर्म हम करवाना चाह रहे हैं कि उससे यूज़र से ईमेल एड्रेस ले लें या हम उसको फॉर्म पे ले जाएँ किसी। अब यहाँ पर अगेन दूसरी एग्ज़ाम्पल फुटर में आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ सर्विसेज़।
टर्म्स ऑफ सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, ये तमाम चीज़ें टर्म्स ऑफ सर्विसेज इस वक्त जो नज़र आ रहा है ये आपको नज़र आ रहा है एक एंकर टेक्स्ट। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, टर्म्स ऑफ सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा और वो ये पेज है। आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए जो टेक्स्ट लिखा वो है एंकर टेक्स्ट और उसको कहते हैं आप हाइपरलिंक। अब ये हो गया आपका लिंक की, आपको समझ आ गई कि लिंक या हाइपरलिंक क्या होता है कि आपने एक टेक्स्ट को लिंक दिया कि इस पे क्लिक करने से यूज़र किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाए और वो जगह आपकी अपनी साइट का कोई पेज हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है जो आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, या आप उसको मूव भी करवा सकते हैं किसी दूसरी वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट पे नेक्स्ट सॉल्यूशन का अगर लिंक लगा देते हैं कि नेक्स्ट सॉल्यूशन से राब्ता करने के लिए ये इनका कॉन्टैक्ट पेज है। तो आप अपनी साइट पे लिखेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन कॉन्टैक्ट पेज फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन कॉन्टैक्ट पेज जो है ये है एंकर टेक्स्ट। अब आपने इस टेक्स्ट पे लिंक लगाया हुआ है नेक्स्ट सॉल्यूशन का कॉन्टैक्ट पेज का, तो उस पे क्लिक करने से यूज़र मूव कर जाएगा। तो ये लिंक हो गया या हाइपरलिंक, आप इसको समझ लें। एंकर टेक्स्ट की भी समझ आ गई, एंकर टेक्स्ट क्या है। नाउ आपने अपनी साइट पे जो लिंक लगाया नेक्स्ट सॉल्यूशन का, ये एक्सटर्नल लिंक था, ठीक हो गया। एक्सटर्नल लिंक का मतलब है ये यूज़र को मूव कर रहा है आपकी साइट से दूसरी साइट की तरफ, तो ये एक्सटर्नल लिंक हो गया। इंटरनल लिंक क्या था कि आप अपनी ही साइट का कॉन्टैक्ट पेज लगाते, जैसे कि भी मैंने टर्म्स ऑफ सर्विसेज का पेज ओपन किया कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करने से मेरी ही साइट का पेज आपको नज़र आ रहा है। तो इंटरनल लिंक भी समझ आ गया, एक्सटर्नल लिंक भी समझ आ गया, हाइपर लिंक भी समझ आ गया, एंकर टेक्स्ट भी समझ आ गया। तमाम कंसेप्ट जो टर्म्स थी वो मैंने आपको समझा दी और आपको समझ नहीं आया, थोड़ा-सा पीछे जाके दोबारा से देखिएगा और अगर फिर भी क्लैरिटी की ज़रूरत है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डेफिनिटली आई विल रिस्पॉन्ड टू देम। नाउ अब आपने अपनी साइट पे नेक्स्ट सॉल्यूशन का अगर लिंक लगा दिया है, तो आपके लिए तो वो एक लिंक है, बट मेरे लिए नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए वो एक बैक लिंक है। मुझे एक बैक लिंक मिल गया कि किसी साइट ने मेरी साइट की तरफ रेफर किया, एंडोर्स किया। समझ आ गई आपको? आपने अपनी साइट की ऑफ पेज एसईओ करने के लिए जहाँ-जहाँ पे भी अपनी साइट से बाहर जहाँ-जहाँ पे भी कोई लिंक बनाए, आइदर वो पेड हैं या फ्री हैं, आपने बैकलिंक बिल्ड किए हैं। आपने जो बैकलिंक बिल्ड किए हैं, वो आपकी साइट की तरफ ट्रैफिक को मूव करवा रहे होंगे और जो सर्च इंजन के जो बॉट्स हैं, क्रॉलर्स हैं, जब वो उस लिंक पे आएँगे, तो वो लिंक पे यूज़र को बता रहे होंगे ये यहाँ पे इसकी रेफरेंस मिल रहा है, इसको एंडोर्समेंट मिल रही है, ठीक है? अब वो डू फॉलो और नो फॉलो भी हो सकते हैं। अब डू फॉलो, नो फॉलो को हम आगे जाके लर्न करते हैं। तो समझ आएगा, अ बैकलिंक इज़ अ हाइपरलिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। एक वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे मौजूद है तो उसको आप बैकलिंक बोलते हैं। ठीक हो गया? अब सर्च इंजन उसको बैकलिंक को क्रॉल करते हैं और उसको क्रॉल करते हुए उस वेबसाइट तक पहुँच जाते हैं और उसको एक एंडोर्समेंट, एक सिफ़ारिश समझते हुए, एक वोट समझते हैं कि भई इस साइट की काफ़ी जान-पहचान है और जान-पहचान ऐसी है कि मल्टीपल लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं, इसका नाम है, प्रेज़ेंस है, तो ये थोड़ा-सा आपकी अथॉरिटी में इज़ाफ़ा करते हैं। शहज़ाद साहब इसकी बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल दिया करते हैं जीबीओबी के लेक्चर में उन लोगों को बताने के लिए कि बैकलिंक क्या होता है और उसकी क्या अहमियत है। और इसको सर्च इंजन कैसे समझता है, वो रियल लाइफ एग्जांपल यही थी कि आपके कोई दोस्त अहबाब हैं और आप अपने किसी दोस्त को देखते हैं कि यार इसके पुलिस में भी ताल्लुकात हैं, इसके वकला के साथ भी ताल्लुकात हैं, इसके पॉलिटिक्स में भी ताल्लुकात हैं, इसका अच्छा असर रसूख है, इसके एमएनएज एमपीएस के साथ भी ताल्लुकात हैं, तो आप उसको थोड़ा-सा अच्छा किरदारना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं यार ये तो बड़ा वैल्यूएबल बंदा है, इसकी तो बड़ी रिप्यूट है, इसके बड़े कनेक्शंस हैं। सेम इसी स्ट्रैटेजी से जब गूगल चेक करता है कि एक साइट नेक्स्ट सॉल्यूशन इसके मल्टीपल जगहों पर ताल्लुकात हैं, तो वो साइट को अच्छा समझती है। उसकी रैंकिंग अच्छा समझना उसकी रैंकिंग है, उसको रैंकिंग में हेल्प मिलती है। अब हमने गुज़िश्ता किसी लेक्चर में एक केस स्टडी भी शेयर की थी, वो अगर नहीं देखी, इसी वजह से कहता हूँ कि गुज़िश्ता लेक्चर्स देखें। मैं आपके साथ एक केस स्टडी दोबारा आने वाले लेक्चर्स में शेयर करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि गूगल में जो सर्च में गूगल सर्च में सर्प बोला था पहले और सर्च आप बोला है, तो सर्च और सर्प थोड़ा-सा फ़र्क है। सर्च सर्प है सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज, SERP। तो सर्प में जब गूगल का जो पेज है जिसपे आपको 10 रिज़ल्ट नज़र आते हैं, उसमें जो रैंकिंग होती है वो मुमकिना तौर पर
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, साइट की स्पीड भी है, साइट की स्पीड पे भी इंशाल्लाह हमने लेक्चर पब्लिश किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। उसमें आपके ऑफ पे जैसे का भी बड़ा किरदार है, वो भी मैंने पूरी केस स्टडी बनाई हुई है, रियल टेस्ट किया हुआ है और टेस्ट के बाद ऑडिट किया कि वो जो टॉप पे पोजीशंस आ रही हैं उनकी क्या बैकलिंक्स की पावर थी, कितने बैकलिंक्स थे, कितनी आरडीज थी। आरडीज क्या होता है, पहले भी बताया, रेफरिंग डोमेन्स, कितनी डोमेन्स आपको रेफर कर रही हैं। और इसको मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि अगर आप अपनी साइट का लिंक किसी दूसरी साइट पे बिल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी डोमेन है nextsolution.com और आपने अपना बैकलिंक बिल्ड किया डिज़ाइंस वाली डॉट कॉम पे, और आपको इस केस में एक डोमेन डिज़ाइंस वाली रेफर कर रही है और आपका एक बैकलिंक वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर एक ब्लॉग में आपको दो नॉर्मली एक ब्लॉग जो आप पब्लिश करवाते हैं गेस्ट पोस्ट, उस गेस्ट पोस्ट में एक से ज़्यादा यानी कि एटलीस्ट दो आपको बैकलिंक्स मिल जाते हैं नॉर्मली। वैसे कुछ एक की गुंजाइश रखते हैं, कुछ दो की और कुछ दो से ज़्यादा भी आपको अलाउ कर देते हैं। इस केस में क्या होगा, अगर आपने दो बैकलिंक्स लगाए हैं अपने, तो आपको ये रेफरिंग डोमेन्स क्या होगी, एक, और बैकलिंक कितने होंगे, दो। तो ये कंसेप्ट को ज़हन में रखना। तभी आपके आरडीज़ हमेशा कम होते हैं और बैकलिंक्स आपके ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। नाउ मूव करते हैं एंकर टेक्स्ट की, और एंकर टेक्स्ट पे हमने डिटेल में बात कर ली है एंकर टेक्स्ट क्या होता है। तो ये एक क्लिकेबल टेक्स्ट है। अगर सिंपल टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, तो वो टेक्स्ट है। लेकिन अगर उस पे क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म हो सकता है तो फिर वो एक लिंक है। और जिस टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक लगाएंगे, पूरा मिसाल आपके पास पूरी एक लाइन है, उस लाइन में सिर्फ आपने क्लिक हियर के ऊपर लिंक लगाया तो क्लिक हियर आपका एंकर टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये भी आपने इसको अच्छे से समझ लिया। अब एंकर टेक्स्ट की टाइप्स भी समझ लेते हैं। एंकर टेक्स्ट की टाइप क्या, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच क्या होता है कि कंटेन्स एग्जैक्ट कीवर्ड। आपने एग्जैक्ट जो आपका कीवर्ड था, जो आपकी साइट पे जो ब्लॉग है या पेज है या सर्विस है, आपने उसके कीवर्ड के तहत आपने वहाँ पे अपना एंकर टेक्स्ट बनाया, तो वो एग्जैक्ट मैच होगा। फॉर एग्जांपल, बेस्ट रनिंग शूज़ की आपने एक एंकर टेक्स्ट बनाया किसी वेबसाइट पे अपना बैकलिंक बिल्ड करने के लिए, और वो आपके पेज पे कहाँ पे लेकर आ रहा है, बेस्ट रनिंग शूज़। आपका पेज का टाइटल था या आपके ब्लॉग का टाइटल था, तो उसका टाइटल था बेस्ट रनिंग शूज़, तो आपने एग्जैक्ट मैच दिया। ठीक हो गया। पार्शियल मैच क्या है कि कुछ हद तक सेंस वही बन रही है, एग्जैक्ट मैच नहीं है 100%। लाइक, चेक आउट दीज ग्रेट रनिंग शूज। ठीक है, सेंस वही बन रही है, बेस्ट रनिंग शूज, लेकिन हमने कहा चेक आउट दीज रनिंग शूज, ये मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारे ब्लॉग पेज का या हमारे उस प्रोडक्ट का, और ये भी लेके कहाँ जा रहा है, बेस्ट रनिंग शूज के पेज पे। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल मैच। अगली टाइप क्या है इसकी, ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। ब्रांडेड क्या है, आपका ब्रांड नेम, आपकी डोमेन का नाम है नेक्स्ट सोल्यूशन, और नेक्स्ट सोल्यूशन का नाम कहीं पे लिख के टेक्स्ट लिखो, उस पे मैं लिंक लगाऊं नेक्स्ट सोल्यूशन का, तो ये ब्रांडेड कीवर्ड है। ठीक हो गया। आपने अगर दो बैकलिंक्स के आपको अलाउ होता है तो आप इसी तरीके से ही करेंगे काम, कि अगर आप किसी जगह पे उस ब्लॉग में अपने किसी ब्लॉग का या सर्विस का लिंक देना चाहेंगे तो एक वो लिंक दे देंगे, और दूसरा अगर आप अपना ब्रांडेड कीवर्ड यूज करते हुए अपनी होम पेज को लिंक दे दें, तो इस तरीके से आप दो लिंक्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लेंगे। अगली टाइप है जेनेरिक एंकर टेक्स्ट। जेनेरिक एंकर टेक्स्ट क्या होता है कि किसी भी जगह पे आपने लिंक देखे होंगे जिसमें लिखा होता है लर्न मोर, क्लिक हियर, इस टाइप के जो टेक्स्ट होते हैं जेनेरिक हैं, और इसके पीछे क्या इंटेंशन है, कहाँ पे लेके जा रहा है ये लिंक, ये बताता नहीं है, इसलिए इसको जेनेरिक बोलते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे होंगे। अगली टाइप है हमारी नेकेड यूआरएल। आप किसी ब्लॉग में या किसी जगह पे अपनी साइट का पूरा पूरा एड्रेस ही अगर एज इट इज पेस्ट कर देते हैं और उस पे लिंक लगा होता है आपकी साइट का, तो ये आपका नेकेड यूआरएल होगा। फॉर एग्जांपल, https:// और nextsolution.com ये लिखा हुआ और उसके ऊपर लिंक लगा हुआ है साइट का। ये एज अ टेक्स्ट भी हो सकता है और एज अ एंकर टेक्स्ट भी हो सकता है। अब टेक्स्ट एंकर टेक्स्ट को मैं प्रीवियसली डिफाइन कर चुका हूँ, तो ये टेक्स्ट भी हो सकता है और एंकर टेक्स्ट, अगर इसके ऊपर लिंक लगा दूंगा मैं अपनी साइट का, तो ये मेरा एंकर टेक्स्ट हो जाएगा और इसको टाइप क्या होगी, नेकेड यूआरएल। ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है, इमेज। आपने इमेज एंकर, आपने कोई इमेज प्लेस किया और इमेज पे क्लिक करने से आपकी साइट ओपन हो रही है, तो वो इमेज एंकर टेक्स्ट भी हो सकता है। इमेज की बाय डिफॉल्ट जो नेचर होती है वो ए टैग
एंकर उसके ऊपर एंकर लगा होता है, आपने उस पे बताना होता है कि इस इमेज पे क्लिक करने से क्या हो। अगर आपने उसको स्किप करना है तो आप उस जगह को ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो उस पे इमेज पे क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, लेकिन इस पे आप लिंक लगा सकते हैं। अब एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी क्यों है? ये जो हमने इतनी चीज़ें लर्न की हैं, ये ज़रूरी क्यों है? ये रेलेवेंस को इम्प्रूव करती हैं, यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती हैं, यूज़र को क्लैरिटी मिलती है कि भई इस लिंक पे क्लिक करने से मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है? इसीलिए एंकर टेक्स्ट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आपने एंकर टेक्स्ट यूज़ करने हैं तो उसकी क्या रेशियो होगी। ये जो हमने टाइप सीखी हैं, इनमें से कौन-कौन सी टाइप के एंकर टेक्स्ट आपको यूज़ करने हैं। ठीक है? आपकी रैंकिंग में आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अगर आपने 10 बैकलिंक्स बिल्ड किए हैं, 10 बैकलिंक, अब आप इसको 10 की रेशियो बना लीजिएगा। 10 बैकलिंक अगर आप बिल्ड कर रहे हैं, 2 आप बना लीजिएगा एग्ज़ैक्ट मैचेज़ के। 2 एग्ज़ैक्ट मैचेज़ हो जाएँगे, जो एग्ज़ैक्ट आपके ब्रांड नेम के उस पेज के जो टाइटल के साथ मैच करते हो। 3 आप बना दीजिएगा पार्शियल मैच के, और 2 ब्रांडेड कीवर्ड, 1 जेनेरिक और 1 नेकेड कीवर्ड। ये एक मिक्स बनाना है आपने। किसी एक को अच्छा जान के उसी के पीछे ही आपने नहीं पड़ जाना, उसी को ही प्रैक्टिस नहीं करते रहना। आपने तमाम टाइप्स के जो आपके जो एंकर टेक्स्ट हैं उनको यूज़ करना है, और उसकी रेशियो ऐसी ही है कि 20% आप समझ लीजिए कि 20% आपके एग्ज़ैक्ट होंगे, 30% पार्शियल मैच होंगे, 20% ब्रांडेड होंगे, 1% नेकेड एंड 10% नेकेड एंड 10% आपके जेनेरिक यूआरएल होंगे। अब बैकलिंक्स आपके जो फाउंडेशन होते हैं, अब आते हैं उसके ऊपर। अब और हमारा टॉपिक स्टार्ट, तो मैं पहले आपके बैकलिंक की जो कहानी थी उसको बयान करना चाहता था ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। आप पहले से भी जानते थे अगर, तो आपने फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखा ज़रूर होगा। तो फाउंडेशन बैकलिंक्स क्या होते हैं? अब बेसिक एसेंशियल लिंक्स यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एसईओ फाउंडेशन। जैसे आपने घर बनाया, और घर बनाने की भी आप एक फाउंडेशन बनाते हैं जो कि नज़र नहीं आती है, बट वो वहाँ पे मौजूद होती है, और जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, आप ईंटें और जितनी चौड़ी-चौड़ी दीवारें बना के उसपे कंक्रीट भर के उसको अच्छे से बनाते हैं ताकि उसके ऊपर घर बन सके। इसी तरीके से आपने अपने साइट की भी एक ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हुए उसके फाउंडेशन बैकलिंक्स भी बिल्ड करने होते हैं, और फाउंडेशन बैकलिंक्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखती तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल जैसे आपके घर की जो फाउंडेशन होती है। क्या इम्पोर्टेंस है फाउंडेशन बैकलिंक्स? बेसिक बैकलिंक्स। अब बेसिक बैकलिंक्स कौन से होंगे? जिसमें आप यूज़ करेंगे सोशल मीडिया को अपनी प्रोफाइल्स में, आप फोरम्स को, अच्छा बाय द वे सोशल मीडिया या फोरम्स का यूज़ करने के अलग से लेक्चर भी आगे आने वाला है, उसमें आपको डिटेल में इनकी बात की जाएगी। आप ब्लॉग्स पे अपने बैकलिंक्स बना सकते हैं, कमेंट में बैकलिंक्स बना सकते हैं, वेब 2.0 में बैकलिंक्स बना सकते हैं, डायरेक्टरीज़ में बैकलिंक्स बना सकते हैं, जहाँ-जहाँ पे भी आपको लिंक लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप जो यूजीसी टाइप की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे भी अपना बैकलिंक बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी टाइप्स के जो बैकलिंक हैं, ये आपके फाउंडेशन बैकलिंक्स में कंसीडर होंगे। नाउ मैटर क्यों करते हैं इंडेक्सिंग में? जब आपकी प्रेजेंस मल्टीपल प्लेसेस पे होगी, तो आपको एक अच्छा रैंकिंग फैक्टर मिल सकता है, मिलेगा। और इसकी टाइप्स क्या हैं? डायरेक्टरी बैकलिंक्स। डायरेक्टरी बैकलिंक्स क्या है? ऐसी प्लेटफॉर्म्स, ऐसी वेबसाइट्स जिसमें गूगल माय बिजनेस है, येलो पेजेस है, और इस टाइप के बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे कोई भी यूज़र साइन अप करके अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं येलो पेजेस या गूगल माय बिजनेस पे जाता हूँ, वहाँ पे साइन अप करके नेक्स्ट सॉल्यूशन का नाम से एक प्रोफाइल बनाता हूँ, और वहाँ पे बताता हूँ ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये ईमेल एड्रेसेस हैं। इस टाइप की मैं प्रोफाइल बना देता हूँ ताकि कोई भी यूज़र आके, अच्छा डिस्क्रिप्शन भी दे दी, कोई यूज़र आके उस डायरेक्टरी में सर्च करता है हमारा ब्रांड नेम, तो उसको हमारी डिटेल मिल जाती है। ठीक है? और वो क्लिक करके वहाँ से आ जाएगा। तो ये भी एक आपको ट्रैफ़िक का भी फ़ायदा हो सकता है, आपको बैकलिंक भी मिल जाता है फ्री में। दूसरी आपकी टाइप क्या है? सोशल प्रोफाइल्स। सोशल प्रोफाइल्स क्या हैं? आपने एक्स जो ट्विटर है, आप लिंक्डइन, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका पिंटरेस्ट, ये वो चीज़ें जहाँ-जहाँ पे भी आप अपनी क्रिएशन करके पब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिश करने में डेफ़िनेटली आप अपना कोई लिंक भी वहाँ पे प्लेस कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सोशल मीडिया की बात की है, तो सोशल मीडिया पे आप क्या करेंगे, एक पोस्ट अच्छी सी क्रिएट करते हैं, थंबनेल लाइक, और पोस्ट पे थ्रू ब्लॉग की एक छोटी-सी समरी लिखते हैं, और लर्न मोर का अगर आप लिंक दे के अपने साइट पे लेके आ रहे हैं, जो उसमें इंटरेस्टेड हैं वो डिटेल में आके लर्न करें। आपने खुद भी बज़ाते खुद वो बहुत सारे एड्स देखे होंगे, बहुत सारी
पोस्ट देखे होंगे जिसमें लिंक होता है, आप क्लिक करके उनकी साइट पे मूव कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं कि वो एक्चुअली क्या बात थी कंप्लीट। तो ये सोशल प्रोफाइल पे जो आपने बैकलिंक्स बनाएँगे, ये भी आपके फाउंडेशन बैकलिंक्स है। अगली टाइप है साइटेशन बैकलिंक्स। अगेन ये आपके बिज़नेस से रिलेटेड डायरेक्टरीज़ ही हैं, जहाँ पे आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर करने का मौका मिलता है। और फिर है पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयरिंग। पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयरिंग क्या है कि बहुत सारी ऐसी जो गूगल डॉक्स है और स्क्रिप्ट है, स्लाइड शेयर है, इशू है, ये तमाम मैंने एग्जांपल्स भी यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इन जगहों पर आप अपना अकाउंट सेटअप कीजिए, कोई ब्लॉग लिखिए, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखिए, कोई पावर पॉइंट की स्लाइड बना दें, कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट किसी चीज़ के ऊपर बना दें और उस डॉक्यूमेंट में आप अपना लिंक अगर यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपके फाउंडेशन बैकलिंक में कंसीडर किया जाएगा। और ये सारे फ्री हैं बाय द वे। फोरम बैकलिंक्स, अब फोरम्स क्या होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फोरम्स क्या है? बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट के लोग इकट्ठे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है और उस वहाँ पर आके बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स या अपनी क्रिएटिविटी वगैरह वहाँ पे शेयर करते हैं, उस पे कमेंट करते हैं और वहाँ पे इश्यूज़ करते हैं, डिस्कस करते हैं। कमेंट में लोग उस पे आंसर्स कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये जो कम्युनिटी एक बिल्ड होती है, इसको फोरम बोलते हैं। अब इस फोरम पे भी आप बहुत सारे फोरम्स हैं, आपकी जो भी साइट की निश होगी, आप चैटजीपीटी पे जाइएगा, गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा कि आपकी जो निश है उससे रिलेटेड कौन-कौन से फोरम्स अवेलेबल हैं जो फ्री हैं। आप उन फोरम्स को साइन अप कीजिएगा और वहाँ जाके अपनी प्रोफ़ाइल बना लें। आप प्रोफ़ाइल बनाने का मतलब है आप अपना ब्रांड नेम वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, फ्री है। अपनी डोमेन का नेम, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर अगर आप देना चाहें, ऑप्शनल होगा, तो इस तरीके से आपकी प्रोफ़ाइल बन जाएगी। तो आपको एक बैकलिंक तो आपके प्रोफ़ाइल बनाने में मिल गया। अब वहाँ पे अगर आप किसी जो कम्युनिटी के किसी क्वेश्चन पे आंसर कर रहे हैं, उस आंसर में आपने अपना लिंक प्लेस कर दिया, तो वो आपको अगेन एक बैकलिंक मिल गया। बाय द वे ये यूजीसी टाइप की साइट्स हैं, यहाँ पे यूज़र खुद से आके कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जिसमें लिंक्डइन भी शामिल है और वहाँ पे आप कोरा है, रेडिट है, इन जगहों पे आके आप खुद से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और आपको बज़ाते खुद तो लग रहा होगा कि मेरा लिंक डू फॉलो है, बट बैकएंड पे सेटिंग की हुई है कि तमाम जो लिंक्स है वो नो फॉलो होंगे। बट बेशक ये नो फॉलो होंगे, लेकिन स्टिल ये आपको कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी साइट की एसईओ में। तो आपने इनके लिंक्स हर जगह पे बनाने ज़रूर हैं। नेक्स्ट है ब्लॉग कमेंट। अब हम ब्लॉग पब्लिश कर रहे हैं, आप कर रहे हैं और मल्टीपल जगहों पे ब्लॉग पब्लिश किए जा रहे हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स जो ब्लॉगिंग है। आप अपनी निश से रिलेटेड वेबसाइट्स जहाँ पे ब्लॉग लगे हुए हैं, उनके कमेंट में जाके आप देखें लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। उस जगह पे आप अपनी कोई बात करते हुए किसी के क्वेश्चन है, अगर किसी ने क्वेश्चन किया उस पे भी आंसर करते हुए अगर अपनी साइट का या अपने किसी ब्लॉग का लिंक दे देते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ट्रैफ़िक भी मिलेगी कि जो यूज़र उसके क्वेश्चन को एड्रेस चाह रहा था, उसके उसे उसको एंटरटेन किया जाए, उसको पता चले उसकी प्रॉब्लम क्या था या वो जो उस ब्लॉग में कमी थी, उसको फुलफ़िल करने के लिए आपने कोई लाइन लिख के, शॉर्ट पैराग्राफ लिख के अपने साइट का लिंक दिया, तो ये आपका बैकलिंक भी आपको मिल गया और ट्रैफ़िक भी आपकी साइट की तरफ रूट हो सकती है। जब मल्टीपल प्लेसेस से ट्रैफ़िक आपकी साइट की तरफ आ रही होगी, आपकी तो सिर्फ़ डिपेंडेंसी गूगल सर्च पे नहीं है, कि ये गूगल के एंगर से भी बेहतर है। गूगल को पता चल गया कि ये ही इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन मी, ये मेरे पे ही डिपेंडेंट नहीं है, इसके पास अपने बड़े सोर्सेज़ हैं और इसके बहुत सारे लिंक्स हैं, जहाँ-जहाँ से इसकी ट्रैफ़िक रूट हो रही होती है। तो ये एक्चुअली एसईओ है कि आपने कैसे अपनी साइट को इम्प्रूव करना है ट्रैफ़िक के लिए। जैसे-जैसे आपके ट्रैफ़िक के सोर्स बढ़ते हैं, वैसे-वैसे गूगल उसको सीवीएस कंसीडर करते हुए, अच्छा ब्रांड कंसीडर करते हुए, उसके जो यूज़र एक्सपीरियंसेस हैं और डेफ़िनेटली उसमें साइट स्पीड होगी, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी होगी, तमाम फैक्टर्स को देखते हुए आपको वहाँ पर मौका इम्प्रूव्ड मिलता है। फ्री टूल्स, रिसोर्सेज़ वगैरह अगर आप अपनी साइट पे टूल्स वगैरह बनाते हैं, जैसे हमने अपनी डिज़ाइन्स वाली पे भी टूल्स बनाए हुए हैं, हमारे वेबसाइटों पे भी आपने ब टूल्स देखे होंगे, तो ये टूल्स भी इसलिए बने जाते जाते हैं ताकि आपको कोई ट्रैफ़िक का कोई ना कोई शेयर मिल सके और वहाँ पे भी आपको बेनिफिट हो जाता है। वीडियो शेयरिंग लाइक यूट्यूब है, विमियो है, इस टाइप के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे वीडियो शेयर की जा सकती है और वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में अगर आप अपना कोई लिंक प्लेस करते हैं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो अपने यूट्यूब चैनल की बेस पे अपने फेसबुक पे जो पब्लिश की गई वीडियो उनकी बेस पे अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफ़िक लेके जाते हैं। साइट की कोई क्वालिटी नहीं है।
साइट का कोई ख़ास कंटेंट नहीं है। आपने देखी होंगी ऐसी वीडियोज़ जो कहते होंगे जी कि ये वाला सॉफ्टवेयर या ये वाली ऐप अगर आपको चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब आपने वो वीडियो देखी और आपका इंटरेस्ट था, आपने उस पे क्लिक किया और उनकी साइट पे आप चले गए। जब आप उनकी साइट पे गए तो वहाँ पे आपको कुछ भी पढ़ने को ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन आपको वो लिंक चाहिए था। आपने लिंक पे क्लिक किया और आपने जो भी सॉफ्टवेयर या कोई ऐप डाउनलोड करनी थी वो आपने कर ली। तो अब उसको क्या फ़ायदा हुआ? उसने उस पेज पे गूगल से एडसेंस से मोनेटाइज़ेशन ली हुई है। ढेर सारे ऐड आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से जितने भी यूज़र वहाँ पे जा रहे हैं, उसको ऐड के मद में पैसे मिल रहे हैं। यूट्यूब से भी पैसे मिल रहे हैं और एडसेंस से भी पैसे मिल रहे हैं। तो है ना टू वे गेम। तो अगर आप भी ये काम करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है, पैसे कमाने का भी और अपनी साइट की एसईओ को भी इम्प्रूव करने का भी। इमेज शेयरिंग बैकलिंक्स जैसे मैंने अभी आप बात की थी कि बहुत सारे इमेजेस जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। पिंटरेस्ट, फ्लिकर, अनस्प्लैश वहाँ पे भी आप अपनी साइट का लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं। कोई यूज़र आपकी इमेज वगैरह अ, लेता है, क्लिक करता है तो आपकी साइट पे भी उसको ट्रैफिक मिल सकती है। तो आपकी एटलीस्ट अगर ट्रैफिक ना भी आए तो आपको बैकलिंक तो कंसीडर हो जाता है ना। तो ये आप इस टाइप की प्रैक्टिस बना सकते हैं। वेब 2.0 बैकलिंक्स जहाँ पे मीडियम, वर्डप्रेस.com, ब्लॉगर जहाँ पे आप खुद वेबसाइट्स बनी होती हैं वहाँ पे आप लॉगिन करके अपना ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी एक टाइप है। तो ये सारी मैंने आपके साथ छोटे-छोटे से इंट्रोडक्शन में शेयर की कि किस-किस टाइप के बैकलिंक्स होते हैं, फाउंडेशन बैकलिंक्स होते हैं, जो आपको अपनी साइट के लिए बनाने हैं। अब यहाँ पे टिप्स हैं कि आपने स्पैमी बैकलिंक्स को अवॉइड करना है, लो क्वालिटी आपने क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है कि मेरे जी 100 बैकलिंक्स होने चाहिए। अगर वो 100 बैकलिंक्स स्पैमी किस्म के हैं, गलत ऐसी वेबसाइट्स पे बने हुए हैं जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपने बैकलिंक लेना था। उससे बेहतर था कि आपके 10 बैकलिंक्स अच्छी वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, तो वो आपको फ़ायदा देंगे। तो आपने क्वालिटी पे फ़ोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉमन बैकलिंक बिल्डिंग मिस्टेक्स कि आप कोई भी बैकलिंक बिल्ड करें, तो उसको आप किसी भी स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफ़ाई करें, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे फैलाएँ। मिसाल के तौर पर फाउंडेशन बैकलिंक की बात की गई, तो सिर्फ़ ये नहीं कि हमने फेसबुक पे फ़ोकस करना है, लिंक्डइन को भी देखिए, एक्स, ट्विटर को भी देखिए, फ़ोरम्स पे भी जाइए। इन सारी जगहों से आपके लिंक हों। आपने जो पेड बैकलिंक्स नहीं है, सिर्फ उसी पे ही फोकस नहीं करना कि बस मुझे इधर से बैकलिंक बनाने, ये नहीं है उसको छोड़ देना है। आपने तमाम जगहों पे अपने बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं। तो ये नहीं कि आपका डाइवर्सिफाई किस्म का नेटवर्क हो कि प्रेस रिलीज भी इज़ वन ऑफ देम। आपने हर जगह पे अपनी लिंक्स बिल्ड करने हैं। तो ये है एक्चुअली जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या कहते हैं लोग कि पेड बैकलिंक्स के कैंपेन चला रहे हैं, अच्छे खासे पैसे लगा दिए, देखिए वो वेबसाइट्स पे अपना ब्लॉग गेस्ट पोस्ट वगैरह लगवा के बैकलिंक बिल्ड किए जा रहे हैं। कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई फोरम नहीं है, कोई उनकी डायरेक्टरी वगैरह की बैकलिंक्स नहीं है, कोई इमेज शेयरिंग नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट शेयरिंग नहीं है। तो इस टाइप की उनकी डाइवर्सिफाइड किस्म की जो है ना प्रोफाइल पोर्टफोलियो नहीं होता, तो जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। बाइंग बैकलिंक्स और एंगेजिंग इन लिंक्स स्कीम, ठीक है? ये कुछ बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स भी आपने ऐसे देखे होंगे जो आपको कह रहे होंगे जी कि लिंक एक्सचेंज करने हैं। आप लिंक बाय कर लें। अब लिंक बाय करने को आप ये बैकरे वो जो हम गेस्ट पोस्ट का है उसके साथ लिंक मत कीजिएगा, लेकिन वो बहुत सारे जैसे सब्सक्राइब करने के पैसे दे रहे होते हैं कि ₹5000 में चैनल को मोनेटाइज़ करवा लें या इतने फॉलोअर्स ले लें। तो ये इस टाइप की कैंपेन्स हैं जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप मिसाल के तौर पर $5 के पैसे दें, $5 दें आप और $5 में आपको 200 लिंक मिल जाएगा। अब वो 200 लिंक की अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 200 जो बैकलिंक थे या 500 जो बैकलिंक आपको $5 में मिलने थे, वो एक ही डोमेन की मल्टीपल सब डोमेन्स बनी हुई है, उनके ऊपर प्रोग्रामेटिकली आपका ब्लॉग पब्लिश करके लिंक मिल जाएगा आपको। तो जिससे क्वांटिटी तो आपको मिल गई लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी और उसका जो जूस आपको चाहिए था जिसकी वजह से आपने $5 या कोई भी अमाउंट खर्ची है, जो आपकी इंटेंशन है वो पूरी नहीं होगी, वो उल्टा नुकसान पे चली जाएगी। फिर आपको अगेन एक्सप्लोर करने के बाद पता चलेगा कि गूगल का एक टूल मौजूद है जिसका नाम है डिसअवर टूल। अब डिसअवर क्या होता है? इसके बारे में शायद बात कर ली है, नहीं तो मैं अब बता देता हूँ आपको, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कुछ बैकलिंक्स आपके बन गए हैं और आपको पता चल रहा है कि ये लिंक्स मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट देने की बजाय नेगेटिविटी ऐड कर रही है मेरे प्रोफाइल में, तो आपको उस टूल पे जाके अब उन लिंक्स को बदल गूगल को बताना पड़ता है कि भई इसको मैं ऑन नहीं करता हूँ, ठीक है? अब
अब आप कहेंगे जी कि बनाए भी खुद ही और फिर खुद ही उसको डिसअवॉ करें, तो गूगल ने ऐसा टूल बनाया क्यों है? आपकी वेबसाइट से मैं मुझे जेलसी है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके गलत वेबसाइट्स के ऊपर, अडल्ट वेबसाइट्स के ऊपर, कैसीनो वेबसाइट्स के ऊपर स्पैमी किस्म के लिंक बिल्ड कर सकता हूँ, मुझे आपके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। मैं 100 ब्लॉग लगवाता हूँ सिर्फ़ आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, मैं 100 ब्लॉग पब्लिश करवाता हूँ ऐसी वेबसाइट पे और उनमें आपका लिंक है। मुझे आपके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको पता भी नहीं है। आपको पता तब चलेगा जब गूगल या एएचआरईएफ या सेमरश जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा आपके इतने ज़्यादा लिंक्स बन गए और वो आपकी साइट का स्पैम स्कोर बढ़ा रहे हैं। आपकी साइट की जो रेटिंग है उसको लो कर रहे हैं। तो अब आपको उसको डिसावो टूल में जाके बताना पड़ेगा भई कि ये लिंक्स मेरे नहीं हैं, मैं इसको ऑन नहीं करता हूँ, इसको आप इग्नोर कर दें। तो इस तरीके से आपने जो चीज़ें बाद में जाके लर्न करनी थी उसको अनडू करना था, पैसे खर्चने के बाद भी, तो बेहतर है कि पहले ही डाइवर्सिफ़ाइड किस्म की क्वालिटी बैकलिंक्स बना लें जो आपको फ़ायदा देगी। अब टूल्स कौन से यूज़ होते हैं? एएचआरईएफएस है, मोज़ है, सेमरुश है एंड डेफिनिटली गूगल सर्च कंसोल। ये टूल्स आपको आपकी बैकलिंक्स की प्रोफाइल के बारे में बता रहे होंगे। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? इसके आज के लेक्चर की समरी देख लेते हैं कि आप फोकस ऑन हाई अथॉरिटी रेलेवेंट रिसोर्सेज के ऊपर अपने फोकस करना है, अपनी साइट का ऑडिट करते रहना है एंड ऑडिट करने के लिए हमने आपके साथ पूरी एक स्ट्रैटेजी शेयर की हुई है, उसको आप देखिएगा। टेक्निकल एसईओ वाले टॉपिक में हमने उसको कवर किया था कि ऑडिट कैसे करना है, कैसे मॉनिटर करना है अपने बैकलिंक्स वगैरह को, अपने साइट के परफॉर्मेंस को। तो ये काम आपने एक स्केड्यूल बना लेना है कि मैंने 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद, एटलीस्ट 1 महीने के बाद अपनी साइट का ऑडिट करना है। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा उस ऑडिट में कि आपकी साइट में मल्टीपल एच1s हैं, ये एच1 है ही नहीं। आपकी साइट में ब्रोकन इमेजेस हैं, ब्रोकन इंटरनल लिंक है, ब्रोकन एक्सटर्नल लिंक्स हैं या आपके लिंक्स हैं कौन से जो आप उसको ऑन नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारा ऑडिट आपको बता देगा कि साइट का इश्यूज़ वगैरह क्या है। तो ये आपने ऑडिट ज़रूर करना है। अपने कंटेंट को ऐसा बनाइए वैल्यूएबल कि वो सिर्फ़ सर्च इंजन के लिए नहीं लिखा गया, वो यूज़र के लिए लिखा गया कि यूज़र को हेल्प मिले उससे। ऐसा कंटेंट लिखिएगा, इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लिखिएगा कि उसको शेयर किया जा सके। और तब होगा, ये कब होगा? ये तब होगा जब वो कंटेंट में जान होगी। उस कंटेंट को आपने यूज़र के एक्सपीरियंस के लिए, यूज़र की हेल्प करने के लिए बनाया है। तो ये शेयरेबल अगर आपका कंटेंट होगा, तो इसका मतलब है कि वो कंटेंट अच्छा है और इस लेवल के कंटेंट को गूगल खुद रिकमेंड कर रहा होगा। यू विल डेफिनिटली बी एट पोज़ीशन पेज 1 की कोई ना कोई पोज़ीशन आपको रैंकिंग के हिसाब से मिली होगी, अगर इस टाइप का कंटेंट होगा आपको तो, ठीक है? रिलेशनशिप्स बिल्ड कीजिए अपने निश में, अपनी इंडस्ट्री में और रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड होंगे? नहीं होंगे। रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए आपको डेफ़िनेटली फ़ोरम्स पे एंड सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ये काम मिलेगा। इस पे मैं आपको एक हमारे एक दोस्त हैं, वो कहा करते हैं योर नेट वर्थ इज़ योर नेटवर्क। मीन्स कि आपकी कितनी मालियत है, आप कितने अमीर हैं, इसका अंदाज़ा आपकी दौलत से नहीं, आपके कनेक्शन से लगाया जाता है। और कनेक्शन का मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि आपके मेरे 5000 दोस्त हैं फ़ेसबुक पे, 3000 मेरे कनेक्शंस हैं, ये मैटर नहीं करते हैं। आपने कनेक्शंस को एस्टैब्लिश किया और उनको एंगेज रखा, उनको आपने अपने मफ़ाद के लिए उनको मफ़ाद दिखाते हुए कि भई आपको ये फ़ायदा होगा मुझसे या मेरे इस टूल से, मेरी इस वेबसाइट से, ये है आपके कनेक्शंस, ये आपको फ़ायदा देंगे। ठीक है? उम्मीद है ये आज का डिटेल्ड जो टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ का जिसमें हमने लिंक्स, बैकलिंक्स, एंकर टैग्स, फाउंडेशन बैकलिंक्स इन सब चीज़ों को कवर किया और डिटेल में कवर किया। टाइप्स भी सारी लर्न कर लिया, फाउंडेशन बैकलिंक्स की भी और एंकर टैग्स की भी। ये आपको मुफ़ीद भी लगा होगा और मालूमाती भी लगा होगा और यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें आपने नई भी सीखी होंगी। इन स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी साइट का प्रोफ़ाइल, पोर्टफ़ोलियो एक अच्छे लेवल का बन जाएगा और गूगल भी फिर आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो डेफ़िनिटली कीजिएगा। क्वेश्चंस हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इनको कमेंट्स में एनकरेज इसलिए करता हूँ कि आई एम अवेलेबल फॉर यू। मैं इंशाल्लाह आपके तमाम
कमेंट्स का आंसर करूँगा और इंशाल्लाह उस पे वीडियो भी बनाएँगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। मिलते हैं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ, फॉरेन बैकलिंक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।